हेलो एवरीवन। देखिए, आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में रिड्यूस, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, मार्केट में कभी भी इन्फ्लेशन का केस हो, ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? ठीक है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस जो है ये अधिक है, और कभी भी डिफ्लेशन का केस हो, डिफ्लेशन का क्या मतलब है कि प्राइसेस जो है ये कम है, तो उस टाइम जो है सेंट्रल बैंक इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी सही नहीं है और बहुत ज्यादा डिफ्लेशन भी सही नहीं है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, प्राइस स्टेबल करने के लिए सेंट्रल बैंक यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट यूज करती है इस सब चीजों को बैलेंस करने के लिए फिजिकल पॉलिसी, और सेंट्रल बैंक यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, अब इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं इसको समझिए। ठीक है, देखिए इसमें है एक कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, फिर एक है बैंक रेट, ठीक है, फिर एक है रेपो रेट, और एक है फिर रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है, एक पूरे वीडियो में हमने एक डिटेल बताया हुआ है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उस पर शेयर कर देंगे। तो पूरा सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी, मनी बैंकिंग की जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो पूरा 1 से 1.5 घंटे का है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी भी मार्केट में इन्फ्लेशन का केस हो, ठीक है, तो होगा क्या, ये सारी चीजें जो है इंक्रीज कर दी जाती हैं। ठीक है, और कभी भी मार्केट में डिफ्लेशन का केस हो, मार्केट में पैसे कभी भी अगर कम हो, तो ये सारी चीजें कम कर दी जाती हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या की जाएंगी, कम कर दी जाएंगी। ठीक है, और मार्केट से इन्वेस्टमेंट कम करना हो, तो ये सारे रेट जो है ये इंक्रीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए लिखा है कि इन ऑर्डर टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, जब मार्केट में हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, अपने टोटल कैश डिपॉजिट का जो सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, साइड रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है, उसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब अगर ये रेशियो कम कर दिया जाएगा, तो कॉमर्शियल बैंक के पास कैश डिपॉजिट ज्यादा होगा, वो ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, ठीक है, वो वीडियो आप देख लीजिए तो पूरा डिटेल आपको मालूम चल जाएगा। फिर द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक पार्क देयर एक्सेस रिजर्व इज नोन एज, ठीक है, देखिए जब कॉमर्शियल बैंक अपना एक्सेस अमाउंट जो है आरबीआई के पास रखता है, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, उस पर इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और जब आरबीआई से लेगा तो उसी में बैंक रेट है और रेपो रेट है। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है उस वीडियो में हमने पूरा डिटेल जो है बताया हुआ है। नेक्स्ट है कि द मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मेन एम क्या होता है, ठीक है, प्राइस को स्टेबल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिट इज नोन एज, देखिए सपोज कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज है, ठीक है, और आपको कुछ परचेज करना है 11,000 का या 10,001 रुपीज का, क्या आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा? सेविंग अकाउंट है तो नहीं सक्सेसफुल होगा। ठीक है, करेंट अकाउंट होल्डर जो होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है इसका, कि अगर उनके अकाउंट में सपोज कि 1 लाख रुपीज है, ठीक है, और 1,05,000 1,10,000 का कहीं पेमेंट करना हो, तो पेमेंट सक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ करेंट अकाउंट होल्डर को ये, ठीक है, बेनिफिट मिलता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक अपने तरफ से देती है, ठीक है, उसी को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, जब मनी नहीं था तो लोग, ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया करते थे, तो उसकी डिमेरिट क्या थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड, जो आपको चाहिए वो उनके पास हो, जो उनको चाहिए वो आपके पास हो, ठीक है, तभी ये गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स पॉसिबल होगा, तो ये डिमेरिट था। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, कोई गुड्स कितने का है ये हम मेजर नहीं कर पाते थे, स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी ग्रेन्स है बहुत टाइम तक तो आप रख नहीं सकते, ठीक है, मनी को रख सकते हैं, तो ये सारे जो है ये डिमेरिट थे। ठीक है, सब बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, बिल्कुल सही है, होमोजीनियस यूनिट होता है, लिक्विड एसेट है,
सही है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पज इज नोन एज कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, लोन आपको एडवांस दे, तो क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन भी करती है, एजेंसी फंक्शन में कई सारे फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना हो, ठीक है, शेयर से डीलिंग करनी हो, तो सारी चीजें करते हैं। आपको कोई, ठीक है, फाइनेंशियली एडवाइस चाहिए, तो सारी चीजें आपको देते हैं। एजेंसी फंक्शन में ये सारे अदर फंक्शन आ जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाई, तो इंक्रीजिंग रेपो रेट से नहीं होगा, रिवर्स रेपो रेट से भी नहीं होगा, ठीक है, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, ये पूरा डिटेल हमने उसमें बताया हुआ है, बॉन्ड के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, तो ठीक है, मेजरमेंट क्या है सप्लाई ऑफ मनी के, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्या है, तो M1 जो कॉन्सेप्ट होता है ये नैरो होता है, M4 और M3 जो है ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मेजरमेंट तो सारे ही हैं M1 से लेके M4 तक। हु सर्कुलेट ऑल मिंट एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया। ठीक है, देखिए 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। ठीक है, सॉरी, और जितने भी ये हैं, क्या बोलते हैं, जितने भी अदर नोट हैं, ठीक है, इसको RBI इशू करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, ये RBI है। नेक्स्ट विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन है, तो बोथ A और B कर दीजिए। नेक्स्ट विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, तो मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या है, डिफर्ड पेमेंट के लिए यूज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, तो ऑल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश, कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1935 में। एंड आखिरी विच इज द गार्जियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये है कौन, RBI। ठीक है, सिंपल है, तो इसको रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं।